हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आप सबका वेलकम है 45 डे स्ट्रेटजी में, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 30 डेज मोस्टली हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने मोस्टली चैप्टर भी कवर कर लिए हैं। तो अकाउंटेंसी का आज है हमारा डे 13। अकाउंट्स का जो प्लान था हमारा 30 डेज का, तो डे 13 में आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को चैप्टर को कवर पूरा का पूरा कंप्लीट, जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं। डे 13 में आज स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पास एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो 2 टॉपिक बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद 2-3 चैप्टर बचे, गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ, वो पूरा कराने के बाद आपको मैं कराऊंगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जिसका आप लोग कर रहे हैं बेसब्री से वेट, जो आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार और पिछले कई सालों में आ चुके हैं। तो फिर से हम बताता हूँ, जितना मैं करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, स्टार्टिंग से पढ़ लो। कुछ नहीं पढ़ा है, आज है आपका 17 जनवरी। आज अगर आप पढ़ते हो तो आज से स्टार्ट कर लो, आप अपने अंदर 15 से 20 दिन के अंदर फ़र्क देखने लगोगे। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। क्या बोलते हैं भाई? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो सर ये होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट सर होता क्या है ना? बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। तो देखो समझो होता क्या है। पहले तो देखो, जैसे आप लोग अकाउंटिंग पीरियड आपका कब से स्टार्ट होता है? मान लो एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल 2021 को, तो ये एंड कब होगा बेटा? ये चलेगा और फिर एंड होगा 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगा। इस तरह चलता है। तो जो 1 साल चला अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा साल भर चला होगा। तो इसमें हम लोगों ने अभी P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था? तो उसमें हम लोग क्या करते थे भाई? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, सैलरी देते थे, है ना, और या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे। भाई पार्टनर पैसा लेता था तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे। ये सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें फिर हिसाब किताब हमारा बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अब हमें मालूम चला, जब हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ बना लिया, तो हमें बाद में मालूम चला जो अकाउंटिंग ईयर है क्लोज हो गया। उसके बाद हमें मालूम चला कि अरे यार, पार्टनर को तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। आईओसी का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल ही गए। अरे यार, पार्टनर को सैलरी देनी थी, सैलरी देना तो हम भूल ही गए। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, भूल ही गए। अरे सर अब क्या करें? क्या फिर से हमें सारा सब कुछ करना पड़ेगा? फिर से बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करें सर, गलती हो गई इतनी बड़ी। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें फिर से नहीं बनाना पड़ता है। उन्हीं गलती को हम सुधारने के लिए क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, या उसको फिर रेक्टिफाई कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो आपने मिस्टेक कर दी, जैसे आप कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, ड्राइंग लेना भूल गए, ऐसा कोई भी चीज़ है, पार्टनर को लेना या देना कुछ भी भूल गए, तो उसको आप जो सही करते हो ना, जो रेक्टिफाई करते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया मतलब क्या है? ठीक है, चलो अब जब इसका क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि 2 चीज़ होगी। ठीक है, पहली चीज़ याद रखना कि अगर मान लो पार्टनर को कुछ भी दोगे, पार्टनर को अगर हम लोग कुछ भी देंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को कुछ भी देना भूल गए हो, दोगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। जाहिर सी बात है, पार्टनर की क्या होगी वहाँ पर? इनकम होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो क्या होगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो भाई क्रेडिट होगा। पार्टनर को पैसा देना भूल गए थे, अब दे रहे हो, तो अगर पार्टनर को कुछ भी दोगे तो वहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? यहाँ पर ये डेबिट होगा। क्यों होगा भाई? यहाँ पर पार्टनर पैसा देगा। समझ में आ रही है? तो पार्टनर कुछ भी दोगे तो क्रेडिट होगा, पार्टनर से अगर कुछ भी लोगे तो वहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, एक चीज़ रखना। उसके अलावा अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है? हमेशा अपोजिट रिलेशन होगा, फर्म के और पार्टनर के बीच में। फर्म और पार्टनर के बीच में हमेशा क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। क्या अपोजिट रिलेशन होता है सर? देखो बेटा, अगर मान लो पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है, पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है, तो वो फर्म के लिए क्या है?
डेबिट है। इसको अच्छे से लिख लेना। पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ क्रेडिट है तो फर्म के लिए क्या है, डेबिट है। और अगर पार्टनर के लिए कोई भी चीज़ डेबिट है तो वो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट है। इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या, इनकम है। अगर पार्टनर की इनकम हो रही है तो फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है। समझ में आ रही बात। भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फर्म के लिए खर्चा है। सैलरी नहीं दी, फर्म के लिए खर्चा है। तो जो पार्टनर के लिए इनकम होगी तो वो फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा। और अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ डेबिट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर का यहाँ पर डेबिट है। क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए खर्चा हो रहा है। तो फर्म के लिए क्या है भाई, वो फर्म के लिए क्रेडिट है। फर्म के लिए क्या है, वो क्रेडिट है। क्यों, यहाँ पर फर्म की क्या हो रही बेटा, इनकम हो रही। फर्म की क्या हो रही है यहाँ पर बेटा, इनकम हो रही है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज़ को ज़रूर से याद रखना कि अगर पार्टनर के लिए कोई चीज़ खर्चा है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अगर फर्म पार्टनर के लिए कोई चीज़ इनकम है तो वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो इसको ध्यान से रखो, समझो। अगर ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ थी। अब हम लोग चलो जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नोट करना तो नोट कर लो, नहीं इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। देखो तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर कैसे करना है इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books close off, it is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted। बोल रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था बेटा, 8%। आईओसी का मतलब 8%, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गया, ओमिटेड हो गया। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% लेकिन देना भूल गया, ठीक है। आगे देखो, their capital accounts at the beginning of the year stood as follows। ए का है 8 लाख, बी का है 4 लाख, सी का है 3 लाख, ठीक है। तो ए की कितनी कैपिटल है, 8 लाख रुपए, बी की कितनी है 4 लाख रुपीस, और सी की कितनी है 3 लाख रुपीस। इसको लिख लो भाई, ए की 8 लाख रुपीस, ठीक है, बी की 4 लाख रुपीस और सी की 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1:1, ठीक है। इंस्टीड ऑफ एल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पहले तो प्रॉफिट रेशियो क्या है लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 2:1:1, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बोल रहा है कि भाई अब लिखना भूल गया तो इसकी जो क्या करो, एडजस्टिंग एंट्री जो है उसको पास करके दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को करना है, कैसे करेंगे। तो बेटा इसमें करने से पहले हम सबसे पहले लोग बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट टेबल में क्या करोगे, सबसे पहले से बना लो, फिर यहाँ पर लिख लेना, लाइन सीधी जा रही है, लाइन भैया आप लोग स्केल से बेहतरीन बना लेना, मेरे तरह मत बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, ठीक है। कितने पार्टनर है, 1 2 3, यानी कि ए बी सी। तो पार्टनर का नाम लिखो, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। हम लोग एडजस्टमेंट टेबल क्या बना रहे हैं भाई, हम लोग सारा काम कर चुके थे, हम लोग प्रॉफिट वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि ए बी सी ने जितना पैसा लगाया था उनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। P&L एप्रोप्रिएशन पढ़े हो ना, तो उसमें जो देते थे, अगर कोई ऐसा जो पहली बार वीडियो देख रहा है भाई वो पहले जाकर स्टार्टिंग से पढ़े तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, तो ए को बी को सी को देना था, लेकिन देना भूल गए तो भाई दे दो। भाई कोई चीज़ अगर देना भूल गए हो तो क्या करोगे, उसको दे दो, ठीक है, गलती सुधार दो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने बताया था ना पार्टनर के लिए इनकम है, तो यहाँ पे देना भूल गए तो पार्टनर के लिए इनकम है। अगर पार्टनर के लिए इनकम है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ए का 8 लाख है, बी का 4 लाख है, सी का 3 लाख है, तो 8 लाख का 8% देना है ना। तो जल्दी से दो, 8 लाख का 8% कितना होगा, इंटू 8/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 8 8 64, यानी कि 64,000। ए का कितना आएगा बेटा, 64,000। बी का कितना आएगा सर, बी का निकालना है तो 4 कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 32, यानी कि बी का हो जाएगा 32,000। और सी का कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 24,000। कितना हो जाएगा, 8 3 24,
24,000। कुछ बात समझ में आ रही कैसे हुआ है कि नहीं आ रही है ना? निकाल लिया तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना हो गया। जी सर ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने अब बांट दिया। अब देखो बेटा समझो, इसको अगर ये बांट दिया, हम लोगों ने देना भूल गए थे, हम लोगों ने दे दिया, तो क्या मेरा प्रॉफिट अब कम हो गया होगा? जस्ट सपोज मानो पहले मेरा प्रॉफिट 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। एक पार्टनर को 50 रुपये मिला था, एक पार्टनर को 50 रुपये मिला था। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपये देना था। समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 20 रुपये देना था, वो देना मैं भूल गया, तो फिर मैंने दिया। तो अब ये तो पहले प्रॉफिट 100 रुपये था, लेकिन ये तो दिया नहीं था। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो 100 में से 20 चले गए, कितना बचा मेरे पास प्रॉफिट? 80 रुपये बचा। अब क्या 80 में इनको बटेगा तो एक को 40 मिलेगा और एक को 40 मिलेगा। समझ में आ रही बात? पहले 50 था, बाद में प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? प्रॉफिट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर ये फर्म के पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिविजिबल प्रॉफिट कितना, तीनों को जोड़ दो कितना आएगा? 64, 32,000 और 24। 64,000, 32,000 और 24,000। ठीक है, 0 0 0 4 2 6 6 4 10 को 0 हासिल लगाए, 6 7 3 10 दोबारा कितना आएगा? 1,20,000, 1,20,000। कितना आएगा? रिजल्ट प्रॉफिट 1,20,000, 1,20,000 इन द रेशियो। कौन से रेशियो में बांटोगे बेटा? ये वाले में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1:1। इस रेशियो में जो 1,20,000 रुपये प्रॉफिट आया है उसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फर्म के लिए खर्चा बढ़ गया तो यहाँ पार्टनर के लिए इनकम की, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो 1,20,000 में 1,20,000 में ए का कितना है? ए का कितना है बेटा? 2 1 2 3 4 2/4। इसको निकालो कितना आएगा? 4 1 4 4 3 2 है। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 इंटू 2, यानी कि 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा? 60,000। कितना आएगा? 60,000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 60,000। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट है। भाई फर्म के लिए खर्चा है ना, पार्टनर के लिए इनकम थी तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ बी के लिए कितना होगा? 1,20,000 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 1 3 1 4 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर वही सेम बनेगा, बस यहाँ पर फर्क ये हो जाएगा, वहाँ 1 होगा और यहाँ पर कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो 1 के लिए कितना आएगा? 30,000। और सी के लिए भी वही सेम है, 1/4, तो उसके लिए भी कितना आएगा? 30,000 आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हमने किया क्या? हम लोगों ने किया क्या बेटा? सबसे पहले क्या किया? देखो, जो भी कैपिटल देनी थी उसको दे दिया। जी सर दे दिया। अब जो टोटल जितना दिया आपने उसका क्या होगा? फर्म के लिए तो वो खर्चा है ना, फर्म को तो देना पड़ा है ना, तो फर्म को क्या करोगे? उनके उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो उनके प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो ये क्या है? आपका क्रेडिट है, ये आपका क्या है? डेबिट है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या करना है? पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई, जितना रफ काम है। अब देखो, इसको रफ करने के बाद देखो क्या करना है। यहाँ पे 64,000 है, यहाँ पर 60,000 है। ठीक है, तो क्रेडिट में कितना है? 64, डेबिट में कितना है? 60,000। तो प्लस माइनस पड़ेगा ना, तो उसी तरह 64,000 में अगर 60 है तो कितना बचा? 4,000 बचा। कितना बचा? 4,000। लेकिन कौन सा बैलेंस ज़्यादा कौन है? 64 की 60, बड़ा वाला कौन है? 64 बड़ा है, तो वहाँ पर क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस। 4,000 क्या हो गया आपका? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर। यहाँ पर 32,000, यहाँ पर कितना है? 30,000। अब बताओ, यहाँ पर क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो 32 में 30 से कितना बचा? 2,000। कितना हो गया बेटा? 2,000। अब बताओ बड़ा कौन है? 32,000 की 30,000? 32 बड़ा है सर, तो किसका साइन बनेगा? क्रेडिट का। ये समझ में आ रहा है क्रेडिट डेबिट कैसे हो रहा है? जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। क्रेडिट बड़ा था, यहाँ लिखा, यहाँ क्रेडिट बड़ा था, ये लिखा। अब देखो 24 और 30, 24 में 30 है, कितना बचेगा? 6,000। अब बताओ बड़ा कौन है? क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है? तो ये डेबिट वाला बड़ा है, तो अब क्या यहाँ किसका साइन होगा बेटा? डेबिट का। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको क्या करनी है? जिसकी जनरल एंट्री पास कर देनी, जो कि क्वेश्चन ने बोला था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो ना। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। देखो, आप इसको जो पेपर में करोगे तो पूरा फॉर्मेट बना करोगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये बताओ डेबिट में कौन है, क्रेडिट में कौन है? सी किस में? डेबिट में है, तो यहाँ लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। कितने से? 6,000। जो लिखा बस वही लिख दो। सी का डेबिट है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। 2 किसका क्रेडिट होगा? एस कैपिटल अकाउंट
टू इज कैपिटल अकाउंट और बी का क्या होगा, वो भी कैपिटल होगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 4000 ए का और बी का 2000, डेट्स इट, हो गया, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो आंसर मैच करो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल। ठीक है, ठीक है, और नरेशन पास करना होगा तो यहाँ पर नरेशन पास कर देना। ठीक है, कि ओमिटेड लास्ट ईयर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। मेन आपका ये है, इस तरह से। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके हम लोग एक और क्वेश्चन करके बेहतरीन करके देखते हैं, ताकि आपकी दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। हाँ तो बेटा अब देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोल रहा है ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर है। क्या है? ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो की उनका 2:2:1:1 है। ये सब डीके गोयल के क्वेश्चन है। डीके गोयल की जो बुक फॉलो कर रहा है उसकी बैक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर्स जितने हैं वो सारे आपको लगाने हैं। ठीक है, तो 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 2:2:1:1। ठीक है, 2:2:1:1, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है सर, फिर दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। बोल रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 लाख का प्रॉफिट कितने का है? 9 लाख का क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना भूल गए। क्या भूल गए? देखो बोल रहे हैं कि सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी देना भूल गए। सैलरी टू ए 15,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद सैलरी टू बी एंड डी, सैलरी टू बी एंड डी, बी और डी को देना भूल गए 30,000 पर क्वार्टर, ₹30,000 पर क्वार्टर। ठीक है, समझ में आ रही है? ए बी सी डी 4 पार्टनर है। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ है टोटल कितने का हुआ बेटा? वो 90,000 का हुआ है। और सैलरी ए को कितनी देनी थी? 15,000 पर मंथ, और सैलरी बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर देनी थी, जो कि भूल गए हैं। समझ में आ रही बात? तो अब भाई जो देना भूल गए हो जल्दी जल्दी देना शुरू करो। कैसे करोगे? सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे बेटा? एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है सर, बनाते हैं। चलो तो पहले ऐसे लाइन खींच लो बेहतरीन, फिर यहाँ से पार्टिकुलर, और कितने पार्टनर है आपके पास? 4 है। ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ए बी सी और डी, ये 4 पार्टनर हो गए। ठीक है, अब देखो जल्दी से सैलरी देना ए को, सैलरी देना बी को। ठीक है, तो अब जल्दी से देखो सैलरी देना, तो यहाँ पे लिखो सैलरी टू ए। सैलरी टू ए कितना देना है सैलरी ए को भाई? 15,000 पर मंथ। कितना देना है? 15,000 पर मंथ। अगर सैलरी ए को 15,000 पर मंथ देना है हम लोगों को, तो ये बताओ कितना आएगी सैलरी? अगर 15,000 मंथ है तो जल्दी बताओ, 15,000 पर मंथ है तो एक साल कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000, तो ए को कितनी मिलेगी? 1,80,000। ठीक है, सैलरी टू ए, और किसको देना था? बी को देना था एंड डी को देना था, इसी में दे देते हैं। ठीक है, और ये किस में होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि पार्टनर क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो 15,000 का अगर हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 1,80,000। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कितना देना है? बी को देना है और डी को देना है 30,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 30,000 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा? 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000। समझ में आ रही बात? तो बी को कितना देंगे भाई? 1,20,000। और डी को कितना देंगे? 1,20,000। और सी को कुछ नहीं देंगे। क्यों भाई? कुछ क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये जिसको सैलरी देनी थी हम लोगों ने सैलरी दे दी। ए को दे दी, बी को दे दी, सी को नहीं देना था, डी को दे दी। तो हम लोगों ने क्या बोला था? अगर पार्टनर की इनकम हो रही है तो फर्म का क्या होगा? खर्चा होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ
कितना प्रॉफिट है टोटल, डिवीजन ऑफ इन लोगों तीनों को जोड़ लो, 1,80,000 1,20,000 कितना हो गया 3 लाख, और इसको जोड़ो कितना हो 4,20,000। तो यहाँ पे लिखोगे डिवीजन ऑफ 4,20,000, ठीक है, इन कौन से रेशियो में बेटा, रेशियो क्या था 2:1:1, और ये क्या रहेगा आपके लिए डेबिट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है खर्चा है। टोटल कितना 4,20,000 का है, तो 4,20,000 का क्या है फर्म के लिए खर्चे होंगे, तो कैसे करोगे। तो ये बताओ रेशियो क्या है इनका 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 4,20,000। रेशियो क्या है, पहले वाले का एक ही बात करें अगर हम तो 2 2 4 1 5 1 6, तो क्या हो जाएगा 2/6, डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 7 6 6 7 42, 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पाएगा 2 7 14, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है, हाँ 1,40,000। तो यहाँ पे कितना है बेटा 1,40,000, यानी कि 1,40,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो बेटा कितना है एक्स का 1,40,000। क्लियर है। चलो अब अगर दूसरे का निकाल लेंगे तो कितना होगा, दूसरे का भी वही है 2 2 4 5 6, तो इसका भी वही सेम आएगा 1,40,000, ठीक है सर। अब तीसरे का क्या होगा सर, तीसरे का निकलेगा सर, तीसरे को सैलरी दी ही नहीं है, उसका भी निकलेगा। भाई प्रॉफिट तो चेंज होगा ही ना सबका, भाई अगर इन लोग को मिला है इसको नहीं मिला है, लेकिन इसके प्रॉफिट में तो चेंज आएगा ही ना। तो सी में से भी काटो भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000, और कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 1/6, तो सेम सारी चीज़ें रहेगी, बस यहाँ पर हो जाएगा 70,000, कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है सर। और यहाँ पर भी वही रहेगा 70,000, क्योंकि वही सेम है 1/6, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब शेयर सारा वही सेम काम करना है, यहाँ पे कुछ नया थोड़ी है। आप ये ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। अब देखो जल्दी से फटाफट कि भाई ज़्यादा किधर है, यहाँ 1,80,000, यहाँ 1,40,000, तो 1,80,000 में 40 से कितना बचा 40,000, यानी 40,000। अब ये बताओ क्रेडिट में ज़्यादा है कि डेबिट में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो किसका साइन रहेगा, क्रेडिट का रहेगा सर, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000 और 140 माइनस करो कितना बचेगा 20,000। अब किसका साइन रहेगा, क्रेडिट का कि डेबिट का, ज़्यादा कौन है 1,40,000 यानी डेबिट, तो यहाँ पे इसका रहेगा बेटा डेबिट का रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 70,000, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 70,000। अब 70,000 किसका रहेगा, क्रेडिट का कि डेबिट का, डेबिट का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 1,20,000, यहाँ पर कितना है बेटा 70,000। अब बताओ 1,70,000 माइनस करो कितना आएगा 50,000। बड़ा कौन है, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्रेडिट लिखोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। हाँ 40,000 में क्रेडिट, यहाँ पे कितना था 70 20 90, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सा हो गया कि क्रेडिट डेबिट कैसे लेते हैं, जो बड़ा निशान है उसका लगाते हैं ना। अब देखो जल्दी से बताओ कौन कौन डेबिट में कौन कौन क्रेडिट में। डेबिट वाला बताओ पहले, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल डेबिट में ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो उसके बाद 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 20 का कितने में था बेटा 2,20,000, यहाँ पे लिखो 20,000। सी का कितना था 70,000, ठीक है सर। ए का क्या है 2 इज कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद किसका था डी का, तो यहाँ पर क्या है 2 डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए का कितना था बेटा 40,000 और बी का कितना था 50,000, ठीक है, डेट्स इट। तो ये हो गया, वहाँ पे नरेशन नीचे लिख देना, क्लियर। तो इसको हमेशा किस में करोगे, फॉर्मेट बना करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। फिर से बताऊंगा, जो देना रहा कर उसको दे दो, फिर उसको जो भी टोटल है उसके प्रॉफिट को ऐड करके उसमें उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेट्स इट। भाई इतना करना, उसके अलावा इस चैप्टर में इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है KBC की तरह एकदम आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। चलो देखो, हाँ तो क्वेश्चन है सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 26 है और DK गोयल का है। ये लोग जो लोग बुक DK गोयल फॉलो कर रहे हैं उसी में का है। आप TS ग्रेवाल भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडजस्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है
ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लिया करें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ए बी सी तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:2:3, 1:2:3। जी सर ठीक है। आगे फिर बोल रहे हैं दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मैंने बताया था आप लोगों को ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना 8% था, 8% था और वो देना भूल गए और फॉर 2 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, बोल रहा है फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना 8%, फॉर 2 ईयर्स ओमिटेड मतलब 1 साल नहीं 2 साल के लिए भूल गए। समझ में आ रही बात, तो 1 साल का नहीं 2 साल का देना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैसे करते हैं बताते हैं। आगे देखो देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख 6 लाख 8 लाख। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल जो है ए की कितनी है, सॉरी ए की है 4 6 और 8, 4 लाख, बी की है 6 लाख और सी की है 8 लाख। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अब देखो यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, आप लोगों ने वाला टॉपिक पढ़ा होगा फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। नहीं पढ़ा है तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में जब भी फिक्स कैपिटल होता है हम लोग वहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे एंट्री में, क्या लिखेंगे हम लोग करेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट। इस बात को याद रखना, जब भी फिक्स कैपिटल होगा तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा, करेंट अकाउंट लिखेंगे। कब लिखेंगे अभी बताते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें दे रखी है और बोल रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ लिख लो एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है भाई, और कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर है, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, बोला है सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। ठीक है, अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है कि एक्सपेंस, जल्दी बताओ। पार्टनर के लिए तो इनकम है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। और जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, पार्टनर का फायदा होगा, तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर होता है क्रेडिट, वहां पर क्या होता है क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो 4 लाख 10 100,000 10,000 लाख इंटू 8/100 निकालो, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 8 4 32, कितना आया 32,000। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ बोले था फॉर 2 ईयर्स, ये तो 1 साल का हुआ ना बेटा। अगर 2 साल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 64,000। कितना हो जाएगा 64,000। समझे कि नहीं समझे, 1 साल का 8% 4 लाख का कितना हुआ 32,000, लेकिन 2 साल के लिए बोल रहा है ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64,000। बी का निकाल लो, बी का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे 6 लिख दो। ठीक है, तो हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 0 48,000 और 48 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 96,000। ठीक है, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा 96,000। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 8 है, 0 0 0 8 64 और 64,000 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 0 0 2 4 8 2 6 12 1,28,000 1,28,000। ठीक है भाई, तो ए की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 64,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 96,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,28,000। क्या और कुछ बोला है इसमें आप लोगों से, और कुछ बोले था, नहीं बोले। ठीक है, अब यही और उसके अलावा तो कुछ बोले नहीं है, तो अब क्या करोगे, तीनों को क्या करोगे डिवीजन करोगे। भाई अगर ये पार्टनर के लिए इनकम है, कल बताया था, तो फर्म के लिए क्या है खर्चा है। मैंने बताया था ना कि अगर पार्टनर को इनकम हो रही है तो फर्म के लिए खर्चा है। अगर मेरा प्रॉफिट पहले ज़्यादा था, भाई मेरा प्रॉफिट मान लो 10 लाख रुपए था, अब ये हमें देना पड़ गया तो अब प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो जो एग्जैक्ट प्रॉफिट था उससे वो कम होगा, क्योंकि उसमें से ही तो हमें देना पड़ा। भाई मेरे पास 100 रुपये थे, पहले प्रॉफिट 100 रुपये का था, लेकिन बाद में मुझे 30 रुपये देने पड़ गए 10 रुपये इन लोग को, तो मेरे पास कितना बचा 70 रुपये बचा। तो प्रॉफिट में चेंज आएगा ना, तो क्या लिखोगे डिवीजन ऑफ कितना, तीनों को जोड़ो कितना आएगा
1,28,000, 96,000, 64,000, 0 0 0, 8 से 14, 14 से 18 8, हासिल लगा 1, 9 से 15, 17, 18, 1 2, 2,88,000, डिवीजन ऑफ 2,88,000, ठीक है, इन द रेशियो, कौन से रेशियो में करोगे भाई, आपके 1:2:3, यानी कि 1:2:3 के रेशियो में करोगे। और ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब बताओ 2,88,000, तो अगर हम ए का निकालें प्रॉफिट तो क्या आएगा, यहीं पर निकाल लेते हैं भाई। ए का प्रॉफिट कितना था, 2,88,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,88,000 क्या होगा, 1 1 2 3 2 3 6, 1/6, कितना आंसर आएगा भाई। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 6 से 2 8 8 0 0, तो 6 4 24, 8 में से 4 गए 4, 6 7 42, 6 6 48, कट गया 1 2 3 1 2 3, कितना आएगा बेटा 48,000, कितना आएगा 48 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर इसका कितने आया 48,000, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। इसको करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 48 के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा 0 0 0, 2 8 16 का 6, कैरी आया 1, और 2 4 8 और 9, कितना आएगा 96,000, ठीक है, करके देख लेना। और थर्ड वाले कितना आएगा 48, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 का 0 3 का 0 3 का 0, 3 8 24 का 4, कैरी आया 2, 3 4 12 और 14, ठीक है, इस तरह से करना है। अब इस चीज़ बात को ध्यान समझो, मैंने कर दी है इतनी मेहनत करके, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग का कैलकुलेटर अलाउ है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो, ठीक है, अगली बार मैं भी कैलकुलेटर से ही करूँगा, या ऐसा करूँगा जिसमें मेरे पास आंसर हो, क्योंकि वीडियो खाली लंबी हो जाती है इसमें से, ठीक है, तो आप लोग समझ में आया, इस तरह से करो, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पर डेबिट है, तो पहले तो प्लस माइनस करो, 64 में से 48,000 जाएंगे, कितना बचेगा 58,000 और 16,000, कितना बचेगा बेटा 16,000, कि क्रेडिट में कि डेबिट में, बताओ बड़ा कौन है 64 की 48, 64 बड़ा है, किसका साइन लगेगा बेटा क्रेडिट का। अब बताओ 96,000 दोनों में बड़ा कौन, कोई भी नहीं, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यहाँ पर 1,28,000 1,44,000 माइनस करो 16,000, कितना आएगा 16,000, डेबिट में क्रेडिट में बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, और ये क्या है डेबिट साइड में, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। अब इसकी एंट्री पास कर लो। अब ये बताओ ये कौन सी कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल थी, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, डेबिट वाला लिखा जाता है पहले, तो एंट्री पास करोगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। सी में कितना था 16,000, और बेटा ए में कितना था 16,000, डेट्स इट, हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो कभी भी फिक्स कैपिटल क्वेश्चन है तो करेंट अकाउंट कर देना। बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं, और इतने में माइनर मिस्टेक पे उनके मार्क्स कट जाते हैं, और यही रीज़न है कि अकाउंट्स में आप लोगों के नंबर कम आते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करके जल्दी से देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूँ जल्दी से, चलो। हाँ तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, बोल रहा है ए बी एंड सी, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:1। वही 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और रेशियो क्या है 5:3:1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग had not been taken into the consideration। देख लो, समझ लो, अभी तक इंटरेस्ट ऑन जो देना भूल गए थे, अब की बार क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को लेना था, किससे लेना था, पार्टनर से लेना था, ठीक है, लेना भूल गए, ठीक है। तो ए से कितना लेना था, बी से कितना लेना था, सी से कितना लेना था, देखो भाई जल्दी से। तो बोल रहा है नॉट इंक्रीज बाय द अमाउंट, हेंस दिस प्रॉफिट ऑफ रुपीज had not been taken into consideration, the interest on drawing partners amounted, A का 8,000, B का 6,000 और C का 4,000। A का 8,000, B का 6,000 और C का 4,000। ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जो कि लेना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना नहीं है, निकाल के दे रखा है, बस आपको क्या था, लेना था,
आप लोग लेना भूल गए, मतलब फर्म ने नहीं लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, ले लो। अब की बार, अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था, फर्म के लिए क्या होता था, वो फर्म के लिए क्या था, खर्चा था। अब फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है, और पार्टनर के लिए क्या है, खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या करोगे भाई, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। अब यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है, पार्टनर देता है, तो पार्टनर के लिए क्या है बेटा, खर्चा है। तो चलो जल्दी से देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल। जगह छोड़ो, कितने पार्टनर हैं, एक, बी और सी, 3 पार्टनर हो गए, ठीक है जी सर, ठीक है। अब देखो जल्दी से फटाफट बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो जल्दी से दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, ए से 8,000, बी से 8, तो यहाँ पे लिख लो डेबिट। क्यों लिखोगे डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम नहीं है, पार्टनर के लिए खर्चा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट। यहाँ पर लिखोगे 8,000, फिर लिखोगे 6,000 और फिर लिखोगे बेटा 4,000, ठीक है। इतना इतना लेना था, ले लिया। अब जब ये ले लिया तो ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो अब क्या करो, उसको डिवीजन करोगे, तो लिखोगे डिवीजन ऑफ, टोटल कितना है, 8 से 14, 14 से 18, डिवीजन ऑफ 18,000, ठीक है, इन द रेशियो, क्या रेशियो में भाई, 5:3:1, 5:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है सर। तो अब 18,000, तो ए में कितना भाई जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना है 18,000, 5 × 8 9, यानी कि 5/9, 9 × 9, 9 × 18, 2,000, यानी कि 10,000। ए में कितना जाएगा भाई, 10,000 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए का 10,000, बी का क्या होगा, बी में यहाँ पर रहेगा 3/9, यानी कि 6,000, और ये लास्ट वाले में क्या रहेगा, क्या दे रखा है, 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और जब 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से 2 घटा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2,000, कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको जल्दी से देखो कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से देख के बताओ। देखो यहाँ पर कितना 8,000, यहाँ पर कितना 10,000, यानी कि अगर 10 में से 8 गया कितना बचा, 2,000। बड़ा कौन है, 8 की 10, 10, ठीक है। तो किसका साइन होगा, क्रेडिट का। यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 2,000, 4 में से 2 का कितना बचा, 2,000, और क्रेडिट में कि डेबिट में, बड़ा वाला कौन है, 4,000 की 2,000, 4,000 बड़ा यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट का साइन हो जाएगा। अब जल्दी इसकी एंट्री पास करो। एंट्री कैसे पास करोगे भाई, डेबिट वाला ऊपर जल्दी से लिखो, फिक्स कैपिटल तो बोला नहीं था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किसको लिखोगे, ए को लिखोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सी का कितना था, 2,000, और ए का भी कितना था, 2,000। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट, समझ में आई बात। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि कंप्लीट आपको करना था। तो दोनों तरह के और क्वेश्चन बता दिए। अगर इससे भी और एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे तो वो भी आते हैं, उसको ट्राई करना। इससे ज़्यादा मुश्किल, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट से पूछेगा नहीं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह भी पूछ ले, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके रहने ना पाएँ। ठीक है। तो देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई किसी को गारंटी दे, भाई मान लो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आमिर है, ठीक है, और मेरा दोस्त है जिसमें मेरे दोस्त का नाम है राहुल, ठीक है। तो मेरा नाम आमिर है, मेरे फ्रेंड का नाम राहुल है, ठीक है। मान लो हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, तो मैंने इसको गारंटी दे दी, नॉर्मल समझ लो, मैंने इसको गारंटी दे दी, भाई देखो तुम मेरे साथ काम करो, राहुल तुम मेरे साथ काम करो, इस बिजनेस में कम से कम तुमको 1 लाख का तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। भाई मैंने क्या किया, राहुल को गारंटी दी कि देखो बेटा राहुल मेरे साथ काम करो तो तुमको 1 लाख की गारंटी होगी ही, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मान लो इनकेस राहुल ने आमिर के साथ में काम किया, राहुल ने आमिर के साथ में काम किया, ठीक है सर। तो लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो राहुल को कितने का प्रॉफिट मिला, 80 के, 80 का मतलब 80,000 का, और कितने की गारंटी दी थी, 1 लाख की। आमिर ने राहुल को गारंटी दी 1 लाख की, लेकिन राहुल को हुआ कितने का प्रॉफिट, 80,000 का। अब क्या होगा, तो गारंटी किसने दी थी, आमिर ने, यानी मैंने दी थी। किसको दी थी, राहुल को। तो 20,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे,
राहुल को क्या करेगा, आमिर आमिर क्या करेगा, राहुल को 20,000 रुपए अपने पास से देगा। क्या करेगा, अपने पास से देगा। क्यों देगा भाई, क्योंकि उसने गारंटी दी थी, है ना। तो गारंटी का मतलब समझे कि नहीं समझे। अब कितने तरह की गारंटी को मैं बताऊंगा, बस नॉर्मल गारंटी का मतलब समझे कि जहां पर कोई भी पार्टनर या कोई भी फर्म कोई भी किसी को गारंटी देता है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। इनकेस अगर उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपने पास से देना पड़ेगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट की गारंटी का मतलब क्या है, ठीक है, गारंटी फॉर प्रॉफिट। अब देखो कितने तरह की गारंटी होती है, कितने तरह की गारंटी होती है, ठीक है। मान लो दो बिजनेसमैन है, एक का नाम है भोलू, एक का नाम है गोलू, ठीक है। भोलू और गोलू साथ में बिजनेस करते हैं। ये इनका क्या है बेटा जी, ये इनका फर्म है, ठीक है, ये फर्म है। तो तीन तरह की गारंटी होगी। कितने तरह की, तीन तरह की। जो पहली गारंटी होगी वो कौन देगा, वो गारंटी देगा पार्टनर टू फर्म। कौन देगा, पार्टनर टू फर्म। क्या होती है अभी समझाता हूँ एक करके। मतलब पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, ठीक है। दूसरी गारंटी होती है बेटा कि फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है। जहां पर होती है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है, मान लो भोलू है, गोलू है, एक किसी नए को लेके आए, इसका नाम है मोलू, ठीक है। भोलू और गोलू मोलू को लेके आए। मोलू से बोला भाई इस बिजनेस में काम करो, मिनिमम तुम्हें प्रॉफिट 1 लाख का होगा, ठीक है, 1 लाख की गारंटी है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फर्म टू पार्टनर, फर्म का मतलब कौन है यहाँ पर, रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब यहाँ पर कौन गारंटी दे रहा है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तो फर्म का मतलब कौन है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो याद रखना रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर गारंटी देंगे, तो वहां पर क्या हुआ, फर्म टू पार्टनर। और जो तीसरी गारंटी है वो क्या है, जब कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर दे रहा हो, मतलब जैसे गोलू गारंटी दे रहा है, भोलू से कोई मतलब नहीं। गोलू ने बोला कि भाई मोलू मैं तुमको लेके आया हूं, अगर इतने का प्रॉफिट नहीं होगा तो ये मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, चाहे कहीं से भी लाखों दूं। तो जब कोई स्पेसिफिक गारंटी किसी स्पेसिफिक पार्टनर ने दे रखा हो, ठीक है, स्पेसिफिक पार्टनर, ठीक है, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी हो, तो ये तीन केस बनते हैं। पहला होता है बेटा देखो पार्टनर टू फर्म। इसका मतलब क्या है, पार्टनर टू फर्म का मतलब होता है, मान लो ये भोलू है, ठीक है, भोलू है। भोलू ने बोला कि मैं 10 लाख का, कितने का, 110, 100,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट फर्म को दूंगा। क्या कहा, मैं इस बिजनेस से, जो भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपनी दम पे अपनी मेहनत से 10 लाख का प्रॉफिट भाई फर्म को कमा के दूंगा। ये किसने गारंटी दी है, पार्टनर ने दी है फर्म को। किसने दी है, पार्टनर ने फर्म को। तो पहली गारंटी क्या होती है, सबसे पहले कि जब कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि देखो ऐसा है कि हम इतना प्रॉफिट तुम्हें कमाकर देंगे ही देंगे, चाहे जहां से दें, यहां पर हो गया। नंबर 2 आपका फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर आप लेके आए, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, रिमेनिंग पार्टनर जो पहले से थे, तो वो क्या करेंगे, वो गारंटी दे रहे हैं, किसको, मोलू को दे रहे हैं कि भाई हम लोग तुम्हें देंगे। अब इसमें कंडीशन है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि एक होता है स्पेसिफाइड रेशियो। स्पेसिफाइड रेशियो का मतलब होता है कि जहां पर आपको रेशियो गिवन हो, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:3:2 का, किसका है, 2:3:2 का, और एक है इनस्पेसिफाइड, ठीक है। अगर मान लो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई दोनों के जो रेशियो, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है तो इन लोग कौन से हिसाब से प्रॉफिट देंगे, भाई मोलू को गारंटी थी 50,000 की, कितने गारंटी थी, मान लो मोलू को गारंटी दी है कि भैया 50,000 का तुम्हें प्रॉफिट होगा ही होगा। किसने दी है, भोलू और गोलू ने मोलू को गारंटी दी है कि 50,000 का प्रॉफिट तो होना ही होना है। मोलू ने कहा ठीक है। अब मान लो नहीं हुआ, कम पड़ गया, तो जो पैसे कम पड़ गए, तो वो अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में जो इनका रेशियो है पहले से, भोलू और गोलू का क्या है, 2:3 है ना, जो पहले से रेशियो गिवन होगा तब वहां पर क्या होगा, उस रेशियो में देंगे। लेकिन मान लो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आपको इस रेशियो में देना, 3:5, 4:3, अगर वहां पर मेंशन है तो उस रेशियो में दोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पहले से उनका रेशियो था उसमें दोगे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, कुछ रेशियो दे रखा है, तो उस रेशियो में बांट रखना। याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पहले से उनका रेशियो होगा
उसमें आप दे दोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। और थर्ड होता है बेटा स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे मान लो गोलू ने मोलू को गारंटी दी, गोलू मोलू को लेके आया, बोला देखो मोलू मैं तुमको 50,000 का प्रॉफिट इस बिजनेस में दिलाऊंगा, ही दिलाऊंगा चाहे जैसे दिलाऊं। तो मोलू ने बोला ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मान लो 50,000 बोला था, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, मोलू को 50 की जगह 30 का हुआ, कितना कम पड़ रहा है? 20,000। गारंटी किसने दी थी? गोलू ने। गारंटी किसने दी थी? गोलू ने। तो गोलू बोलेगा भाई देख मुझसे कोई मतलब नहीं है, गारंटी किसने दी? तुमने दी, तो तुम समझो। तो 20,000 रुपए कौन देगा? गोलू देगा। 20,000 रुपए कौन देगा? गोलू देगा। तो 3 कंडीशन बनती है। 30 पहली है पार्टनर टू फर्म, जब किसी पार्टनर ने बोला है कि फर्म को भाई हम इतना पैसा कमा के देंगे, अगर कम पड़ गया तो फिर वो पार्टनर अपने पास से देगा, ठीक। दूसरी कंडीशन कि गोलू ने दी है, मतलब सॉरी दूसरी कंडीशन फर्म टू पार्टनर, यानी कि नया पार्टनर लेके आए हैं और पहले से जो पार्टनर था उन्होंने गारंटी दी है तो होगा। तो उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जो रेशियो गिवन है उसमें कर दो। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि साइलेंट नहीं है, उसमें आपको रेशियो गिवन है, तो उस रेशियो के हिसाब से आप जो भी डेफिशिएंसी आ रही होगी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी घाटा हो रहा होगा, जितना पैसा कम पड़ रहा होगा वो इन लोग दे देंगे। और तीसरा क्या है? स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब होता है कि जब गोलू ने गारंटी दी मोलू को या भोलू ने गारंटी दी मोलू को, एक पार्टनर ने बोला कि अगर ऐसा होगा तो मैं प्रॉफिट दूंगा, तो फिर दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तीसरा वाला ही देगा। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना बेटा बोलो। आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो तीनों को कंडीशन बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मान लो एक क्वेश्चन है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है ये आपका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट, सपोज मान लो भोलू ने कितने गारंटी दी थी? 10 लाख की दी थी, याद है? मान लो क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 15 लाख का, 10,000 लाख 10 लाख, कितने के टोटल प्रॉफिट है बेटा? नेट प्रॉफिट 15 लाख का। और उसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग, क्या वर्ड है? वर्ड याद रखना, इंक्लूडिंग, उसमें लिखा है इंक्लूडिंग भोलू कितने गारंटी? 10 लाख की। लिखा इंक्लूडिंग भोलू 9 लाख रुपीस, 9 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग भोलू 9 लाख रुपीस, मतलब बोल रहा है नेट प्रॉफिट 15 लाख का हुआ है, तो जिसमें 9 लाख रुपए भोलू का है। कितना रुपए है भोलू का? 9 लाख रुपए। भोलू ने गारंटी कितने की दी थी बेटा? 10 लाख की। कितने की दी थी? 10 लाख की। लेकिन टोटल 15 लाख के प्रॉफिट में भोलू का कितना पैसा प्रॉफिट लगा है? 9 लाख। यानी कि भोलू ने कितने गारंटी दी थी? 10 लाख की। मिला कितना? 9 लाख। तो कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपए। कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपए। तो इसमें क्या होगा? ऐड मतलब ये कहां से ऐड होगा भाई? अपने पास से देगा। कौन देगा? भोलू देगा। भोलू की कैपिटल होगी ना, तो उसमें से वो पैसे देगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा भाई? भोलू कैपिटल, ठीक है। भोलू की कैपिटल से पैसा आएगा, कितना आएगा? 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 10 100,000 लाख 10 लाख, कितना हो जाएगा बेटा? 16 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा? 16 लाख रुपए। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। क्या हो गया आपका? ये नेट प्रॉफिट। तो भोलू के पास से पैसा आया 1 लाख रुपए, तो भोलू ने पैसा दिया ना अपने पास से। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। इस तरह से आप गारंटी वाले क्वेश्चन करोगे जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी होगी। जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी होगी तो इस तरह से करोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब तीनों का रेशियो क्या है? 2:3:2। क्या है? 2:3:2। अब टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है? 16 लाख का। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसमें जाएगा? 3 पार्टनर है, तो लिखो भोलूज कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 गोलूज कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 मोलूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। जस्ट सपोज मान लो कि भोलू को जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 16 लाख है, तो सपोज मान लो यहाँ पे इक्वल था, ठीक है।
तो मान लो सपोज मान लो इस तरह से यहाँ पे 5 लाख का इसको प्रॉफिट हुआ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे इक्वल मत कर लेना कि सर आपने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और इसको जो है 5 5 10 इसको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस रेशियो से नहीं निकाला, अपने से लिखा है मैंने, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो कि भाई भोलू और गोलू मोलू को लेके आए थे और मोलू से बोला था कि तुमको इस बिजनेस में 7 लाख का प्रॉफिट होगा। कितने का बोला था? 7 लाख, यानी कि 7 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन मोलू को प्रॉफिट हुआ कितने का है? 6 लाख का। भोलू और गोलू ने बोला मोलू से कि तुमको प्रॉफिट कितने का होगा? 7 लाख का, लेकिन हुआ कितने का? 6 लाख का, यानी कि 1 लाख रुपए कम पड़ गया। अब बताओ, समझो बात को, कि अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करोगे? भोलू और गोलू का रेशियो क्या है? 2:3। क्या है? 2:3। तो यानी कि प्रॉफिट कितना कम पड़ रहा? 1 लाख रुपए। 1 10 100 1000 लाख, 1 लाख, और 1 लाख में क्या करोगे? 2/5, और दूसरे में 1 लाख का 3/5। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, कुछ गिवन होता तो उस रेशियो से करते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसलिए आप क्या करोगे? जो रेशियो गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 5 1 5 5 और 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 2, यानी कि 40,000। कितना आएगा? 40,000। तो 40,000 कौन देगा? भोलू देगा। बाकी का 60,000 कौन देगा? गोलू देगा। तो मोलू को कितना प्रॉफिट होना था? 7 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए कम हुआ है, तो यहां से लिखोगे लेस ट्रांसफर टू, किसमें? टू मोलू, ठीक है। ट्रांसफर टू मोलूज कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर रहे हो भाई? 5 लाख रुपए था। 5 लाख रुपए में आप कितना कर रहे हो? उसको 40,000 रुपीज। कितना कर रहे हो? 40,000 रुपीज। तो 5 लाख में 40,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 4,60,000, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? 4,60,000। और यहां से कौन ट्रांसफर कर रहा है? गोलू कितना ट्रांसफर कर रहा है? लेस ट्रांसफर टू मोलू। ट्रांसफर कितना कर रहा है मोलू को बेटा जी? 60,000। कितना कर रहा है? 60,000। इसका कितना हो जाएगा? 4,40,000। कितना हो जाएगा? 4,40,000, ठीक है। यहां पर लिखो एड ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया भाई? पहला वाला भोलू से। कितना आया था भोलू से? भोलू से कितना आया? 40,000। और फिर ऐड करो ट्रांसफर फ्रॉम कौन? मोलू। मोलू ने कितना भेजा? 60,000। तो अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 लाख। और टोटल मिला कितना आएगा बेटा? 16 लाख। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भोलू कितना मिलेगा? 4,60,000। गोलू कितना मिलेगा? 4,40,000। और मोलू जी को कितना मिलेगा? 7 लाख। समझ में आई बात? तो पैसा कम पड़ा था तो यहाँ पे इतना देना पड़ा। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें ये लिखा होता कि गोलू ने मोलू को गारंटी दी थी, क्या लिखा होता? गोलू ने मोलू को गारंटी दी थी और भोलू ने कुछ नहीं बोला था, तो ऐसे केस में क्या करते? यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, 5 लाख का 5 लाख लिखा रहता है। तो भोलू में गारंटी किसने दी है? गोलू ने। तो आप क्या करोगे? लेस ट्रांसफर फॉर टू गोलू। किसके लिए? ट्रांसफर फॉर टू मोलू के लिए। कितना? 1 लाख रुपए। तो गोलू के पास से पूरा पैसा कटेगा। क्यों कटेगा गोलू के पास से? क्योंकि गोलू ने गारंटी दी थी। किसने दी थी? गोलू ने गारंटी दी थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना। तब भी नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया तो वीडियो को एक बार रिपीट करना। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये 3 तरह की गारंटी होती है। अच्छा, गारंटी में पहले अगर क्वेश्चन आए तो क्या करना है? सबसे पहले पार्टनर टू फर्म, इसको करोगे, फिर ये, ठीक है। एक साथ तीनों पूछेगा नहीं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें गारंटी 1 से ज्यादा है ना, तो पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। नॉर्मली ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये और ये पूछेगा, तीनों एक साथ जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो अगर पार्टनर टू फर्म है तो यहाँ पर ऐड कर दोगे, अगर फर्म टू पार्टनर उल्टा कुछ है तो इधर साइड करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते नहीं है कि वो वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट तो नहीं है। पूछते, बहुत से बच्चे पूछते भी हैं बट बहुत से बच्चे ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज्यादा
आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो देखिए आप लोग के बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है क्वेश्चन केबीसी वाला एकदम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, देखो आ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर करते हैं, ठीक। और जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार चैनल पे आए हो, वो इस टॉपिक को पहली बार यहाँ देख रहे हो, पहले जाके इसका कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद इसको देखें ताकि उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा, तो आप कुछ भी पढ़ना चाहें क्लास 12 का या 9 to 12 आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे, आप जाके इजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 39 का ए, डीके गोयल का, ठीक है। बोला ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, were in partnership sharing profits 47, 27 and 17 respectively। ठीक है, तो लिख लो, तीन पार्टनर है, पहले लिख लिया करो, ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं, एक है 4/7, ठीक है, इनका शेयरिंग रेशियो है 4/7, दूसरे का है 27 and 17, 27 and 17, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इज नो ईयर, इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी शेयर बी लेस देन ₹1,80,000। मतलब बोल रहे जो सी को प्रॉफिट होगा, सी मिनिमम प्रॉफिट होगा 1,80,000 का, ठीक है, बोल रहे 1,80,000 का, वो ये गारंटी है। अब इस क्वेश्चन में अभी तक यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि सी को गारंटी दी किसने, आगे देखते हैं किसने दी है, ठीक है। चलो देखो, फिर बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना है 10,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल नेट प्रॉफिट है भाई हमारा 10,50,000, ठीक है, 1,10,000 10,50,000 टोटल प्रॉफिट है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन है कि सी को मिनिमम प्रॉफिट 1,80,000 है? क्या यहाँ पर कुछ लिखा है कि ए कितना प्रॉफिट देगा, बी कितना प्रॉफिट देगा, है ना? कहीं पर लिखा नहीं है, बस कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पर नहीं लिखा है, कोई गारंटी के बारे में कोई कुछ मेंशन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए और बी, भाई नया पार्टनर सी है, तो अगर इसमें कोई भी डिफिशियंसी आती है, पैसा कम होता है, जैसे सपोज मान लो 1,80,000 है, अगर इसको 1,40,000 का प्रॉफिट होता है, 1,30,000 का प्रॉफिट होता है, तो जितना पैसा कम बचा है वो ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो उस रेशियो से देते, लेकिन बट इस क्वेश्चन में तो कहीं पर कोई मेंशन है ही नहीं। जब कहीं पर मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से देंगे। यानी कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4/7:2/7, यानी कि 7 कैंसिल, तो क्या है ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2। इस चीज़ को याद रखना, क्या है, ए और बी का 4:2 है, तो इसी से देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले बना लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो लाइन 9 टेढ़ी बन जाए तो भाई माफ़ करना, ठीक है। आप लोग स्केल से बेहतरीन लाइन बनाना, ठीक है, क्योंकि लाइन बोर्ड पे टेढ़ी हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। तो एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट कितने का पहले लिख लो, बाय नेट प्रॉफिट कितने का बेटा जी, प्रॉफिट है आपको 10,50,000 का, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने का नेट प्रॉफिट है, 10,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब हमें करना क्या है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ देने के लिए बोले उस क्वेश्चन में? कहीं पर कुछ बोले नहीं, बस बोल रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो जल्दी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाओ, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वर्किंग नोट लिख लेना, क्या लिख लोगे,
वर्किंग नोट। भाई जितना रफ काम करोगे ना यहाँ पे कर लेना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर किस में जाएगा, ए और बी, तीन ए बी सी तीन लोग हैं, तो यहाँ पर लिखो एज कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दिया स्पेस की वजह से, आप लोग पूरा कैपिटल लिखोगे, ठीक है। फिर बीज कैपिटल अकाउंट, और तीसरे में भी जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो ध्यान समझना, टोटल प्रॉफिट कितना है 10,50,000 का। तो हम लोग ए की बात करते हैं, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ए का प्रॉफिट होगा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय, ए का रेशियो क्या था बेटा 4/7 है ना। तो ए का कितना होगा प्रॉफिट 4/7, ठीक है। बी का कितना होगा निकालो 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ठीक। और सी का कितना होगा 10,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना होगा, जल्दी से करके देखते हैं। मेरे पास देखो 10,50,000 6 लाख, 3 लाख, 1,50,000, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट करूँगा तो लंबा हो जाएगा, आंसर है इसलिए मैंने लिख दिया। आपको कैलकुलेट करना है, आप करके इसको देख लेना, वही ही आएगा, ठीक है। 10 लाख और यहाँ पर कितना होगा 1,50,000। वीडियो लंबी नहीं हुई इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है आपके में, और कैलकुलेटर अलाउ भी है, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप जल्दी से कर लेना, ठीक। अभी करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं कैलकुलेशन करने का। बहुत सी वीडियो मैंने किया है तो वीडियो इसलिए लंबी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो ए को कितना आया बेटा 6 लाख का, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख। बी को कितने का प्रॉफिट आया बेटा 3 लाख का, ठीक है। सी को कितने का प्रॉफिट आया बेटा 1,50,000 का, ठीक है। ये ए बी सी तीनों का प्रॉफिट हो गया। अब देखो ए को सी को कितने देने की बात हुई थी, गारंटी कितने की थी मिनिमम प्रॉफिट की 1,80,000 की, दिया कितना सी को 1,50,000। अरे कितना कम दे दिया 30,000, कितना कम दे दिया 30,000, 30,000 कम दे दिया। अब जो 30,000 की डिफिशियंसी रह गई, जो पैसा कम रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी कितने की है 30,000 रुपीज़ की है। तो अब सीज को पैसा कौन देगा ए और बी, ए और बी क्या करेंगे सी को पैसा देंगे। कैसे देंगे अपने रेशियो में देंगे। क्यों देंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे ए और बी का जो रेशियो है उस हिसाब से देंगे। तो ए का कितना था, अगर 7 हटा दोगे तो ए और बी का रेशियो क्या आया, ऐसे देखो यहाँ पे किया था मैंने, फिर से कर दे रहा हूँ शायद डाउट रह गया हो। ए और बी का रेशियो क्या है, क्योंकि सी की बात नहीं हो रही ना, ए और बी अपने रेशियो में देंगे। तो 4:2, 7 नीचे हटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/6, और दूसरे वाले क्या हो जाएगा 2/6, क्या हो जाएगा 4/6 और 2/6, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लो, इसको रफ कर दूँ, चल नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखो 6 लाख 1, 10, 100 नहीं सॉरी कितना कम है 30,000 कम है ना, तो 30,000 ए की तरफ से 1, 10, 100,000, 10,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कौन से रेशियो में भाई, ए किस रेशियो में देगा 4 ये वाले में, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/6। अब बी कितना देगा, बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉल्व करो इसमें आ जाएगा 6 की टेबल 30 कितनी बार में 5 टाइम्स में 1 0 2 0 3 0। ए की तरफ से कितना आया 20,000। तो ए कितना पैसा ट्रांसफर करेगा अपने पास से 20,000। अब बचा कितना 10,000, 30,000 देना था ना, तो 30 में 20 तो कौन दे देगा ए ही दे देगा। बचा कितना 10,000, तो 10,000 कौन दे देगा भाई बी दे देगा, बात खत्म। तो कैसे करोगे इसमें, यहाँ पे लिखना ऐसे करके लिखना ट्रांसफर्ड टू किस में जाएगा ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई जितना पैसा दे रहे हो, कितना दे रहे हो भाई 6 लाख में आप कितना दे रहे हो 1 लाख सॉरी कितना दे रहे हो 20,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 6 लाख में 20,000 माइनस करो 5,80,000, ठीक है। और 20 कैपिटल में क्या होगा, यहाँ लिखो ट्रांसफर्ड टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 10,000। तो 3 लाख में 10,000 माइनस करो कितना हो जाएगा 2,90,000। तो यहाँ पर पैसा आया तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लेस करके लिखना लेस, और यहाँ पर क्या होगा ऐड, तो लिखना ऐड पैसा आया है तो लिखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, फिर ट्रांसफर्ड
फ्रॉम बी। ए के पास से कितना पैसा आया बेटा जी? ए के पास से 20,000, बी के पास से कितना आया 10,000, टोटल कितना हो गया 1,80,000। ठीक है 1,80,000, यहाँ पर हो गया 2,90,000, यहाँ पर हो गया 5,80,000। तीनों को ऐड कर दो, तीनों टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? टोटल तो वही आएगा ना 10,50,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।